मैं ऑफिस से आते हुए कान के बड़े बड़े झुमके लेकर आया था क्योंकि प्रिया को बड़े झुमके बहुत ही पसंद थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैं यह झुमके प्रिया को देकर उसे वह प्यार भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए मैं चुपके से घर के अंदर आ गया। घर में आते ही मुझे प्रिया और दिव्या के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं जान गया था कि मेरी बेटी दिव्या प्रिया के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही होगी। वह दोनों जब भी साथ होती थीं तो ऐसा ही होता था। घर में रौनक छा जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही तो थी। मैं धीरे से उस कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थीं, वह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथ से झुमके छूटकर कारपेट पर गिर गए थे, जो मैं प्रिया के लिए लाया था। उन दोनों की बातें सुनकर मैं पत्थर का हो गया था। मेरी बेटी दिव्या 7 साल की थी जब मेरी पत्नी हीना का देहांत हो गया था। मैं दिव्या की जिंदगी में सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। मैं अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का ही प्यार देता था, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सी रहती थी। और इसकी वजह यह थी कि मैं उसे वक्त नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं दिन भर काम पर होता था। हालांकि मैंने घर पर एक नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक घर का काम करती थी और दिव्या की देखभाल भी करती थी। और फिर जब मैं घर आ जाता तो वह अपने घर चली जाती थी। घर आने के बाद का वक्त मैं दिव्या के साथ ही बिताता था। उससे उसकी स्कूल की रूटीन पूछता, उसके टीचर और उसकी सहेलियों के बारे में बातें करता, लेकिन वह कभी खुलकर बात नहीं करती थी। बस वह मेरे सवाल का जवाब दे दिया करती थी। मैंने महसूस किया था कि उस वक्त तक मेरी बेटी दिव्या उदास ही रहती थी, जब तक कि उसकी जिंदगी में प्रिया नहीं आ गई थी। प्रिया हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही रहने आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी की स्कूल में ही थी। 7वीं क्लास से ही उनकी दोस्ती हो गई थी और अब तो मेरी बेटी दिव्या हर वक्त प्रिया के घर पर ही रहती थी, या फिर कभी कभी प्रिया हमारे घर आ जाती थी। प्रिया के माँ बाप मर चुके थे और वह अपने मामा के पास ही रहती थी। उसके मामा के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरा अपना खुद का बिजनेस था, जो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा चल रहा था। भगवान की कृपा से मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस जिंदगी में एक ही दुख था कि मेरी पत्नी हीना का साथ मुझे ज्यादा लंबे समय तक नहीं मिला। वह मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी हीना से बहुत प्यार करता था। मैं देखने में ज्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। मैं अपनी पत्नी हीना से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह मेरी पत्नी कम और दोस्त ज्यादा थी। हीना और मैं एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वह मेरी पहली नज़र का प्यार थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शायद यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को दे नहीं पाया था। तकलीफ बस इस बात की थी कि किस्मत में हमारा साथ ज्यादा नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती प्रिया से हुई थी, वह हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। जब से प्रिया आई थी, घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। जब कभी वह दोनों किचन में कुछ पका रही होती, तो पूरे किचन में ऊधम सा मचा रहता था, और बाद में अपने हाथों से बनाया हुआ खाना मुझे टेस्ट जरूर कराती थीं। वह दोनों जैसा भी खाना बनाती, मैं यही कहता कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। मेरी नज़र में प्रिया भी ऐसी ही थी, जैसे कि मेरी बेटी दिव्या थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा और दोनों ने अपना इंटर पास कर लिया था। दिव्या ने जब प्री इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास किया, तब मैंने उसे कहा कि इस बार मैं तुम्हें वह गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो गिफ्ट दिव्या ने मुझसे मांगा, वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दिव्या ने मुझसे कहा, पापा, आप प्रिया से शादी कर लो। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया और मैं सोचने लगा कि यह क्या कह दिया दिव्या ने। आज मैंने पहली बार दिव्या पर गुस्सा किया और कहा, तुम होश में तो हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वह तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम हमारी शादी की बात कर रही हो। तब दिव्या कहने लगी, प्रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है पापा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज आप उससे शादी कर लो। मुझे प्रिया चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और मैंने उसे कहा, प्रिया, कोई चीज नहीं है जो तुम्हें लाकर दे दूं। वह एक जीती जागती इंसान है और वह मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम। मैं किसी भी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे प्रिया या उसके मामा के सामने शर्मिंदा कर दे। दिव्या, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त से यह बोलने के लिए भी मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही, और तुम मुझे यह करने के लिए कह रही हो। मेरा तो यह सुनकर ही दिमाग चकरा रहा है कि वह बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी, जबकि मैंने तो कभी मैं और तुम में कोई फर्क तक नहीं किया। खबरदार, जो तुमने दोबारा मुझे इस तरह की बात की तो। मैंने आज तक दिव्या को कभी नहीं डांटा था,
लेकिन आज तो उसने बात ही ऐसी की थी कि मेरा बोलने का अंदाज कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गया। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि वह यह सब सोच भी कैसे सकती है। मेरे सख्त शब्दों को सुनकर दिव्या रोते हुए मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि अभी बचपना है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी, इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल ही भुला चुका था। लेकिन दिव्या ने तो हद ही कर दी थी, खाना तक छोड़ दिया और बेजान सी अपने कमरे में पड़ी रहती थी। जब मैं उससे वजह पूछता तो कहती कि आप प्रिया से शादी कर लो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैं कैसे उसके कहने पर उस बच्ची की जिंदगी खराब कर सकता था। मैंने दिव्या को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने 3 दिन तक ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, और फिर चौथे दिन वह कमजोरी से बेहोश हो गई। मैं उसके सामने अब खुद को बेसहारा महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लेता तो प्रिया के मामा यह सुनते ही उसे हमारे घर भेजना ही छोड़ देते। बेहोशी में भी दिव्या प्रिया का ही नाम ले रही थी, लेकिन अभी तक मैंने इस बात की खबर प्रिया को नहीं दी थी। 3 दिन में ही मेरी बेटी का चेहरा बिल्कुल ही मुरझा गया था, इसलिए मजबूर होकर और दिव्या की हालत देखकर मैंने प्रिया को कॉल करके बता दिया कि दिव्या बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। ये सुनते ही प्रिया तुरंत ही अस्पताल आ गई और कहने लगी, दिव्या, अचानक तुम्हें क्या हो गया? प्रिया दिव्या के लिए बहुत परेशान लग रही थी और चिंतित भी। दिव्या ने भी प्रिया की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलीं और उसे सामने देखकर रोने लगी। प्रिया, मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी इतनी सी बात भी नहीं मान सकते। मैंने पापा से सिर्फ इतना ही तो कहा था कि तुमसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि दिव्या प्रिया के सामने यह बात कह देगी। मेरा सिर तो उसी वक्त शर्म से झुक गया कि पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं कमरे से तुरंत ही बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे प्रिया से नजरें मिला सकता था? यह दिव्या भी ना, इसने तो मुझे प्रिया के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। मैं ये सब सोचते हुए पसीना पसीना हो गया और काउंटर पर पड़ी ठंडे पानी की बोतल उठाकर गटागट पी लिया। कुछ देर बाद जब प्रिया बाहर आई, तब मैं वहीं कमरे के बाहर खड़ा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ते ही मैंने अपनी नज़रें नीची झुका ली। कुछ ना करके भी मैं खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। प्रिया मेरे पास आई और कहने लगी, मुझसे शादी कर लो, आलोक। और यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे अंकल अंकल कहने वाली लड़की आज मेरा नाम लेकर कह रही थी, आलोक, मुझसे शादी कर लो। मैं हक्का बक्का सा किसी मूर्ति की तरह वहीं खड़ा था। मुझे लगा शायद दिव्या ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जैसे कि वह काफी दिनों से मुझे कर रही थी। मैंने उससे कहा, तुम दिव्या की बातों को इतना सीरियसली मत लो, वह तो बेवकूफ है। मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा है और ना कभी देख सकता हूँ। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो और मुझे बिल्कुल दिव्या की तरह ही प्यारी हो। दिव्या जज्बाती है, उसे इन बातों की समझ नहीं है, लेकिन प्लीज तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। वह तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है और तुम्हें पसंद करती है, और इसी भावनाओं में बहकर फिजूल की बातें लेकर बैठ गई है और तुमसे यह सब कह गई है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे समझा दूंगा। तब प्रिया कहने लगी, ये सिर्फ दिव्या की ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। प्रिया की इस बात ने तो मुझे सुनकर दिया और मैं बड़ी हैरत से उसे देखे जा रहा था। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। मुझे तो लगा कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही खत्म हो गए हैं। ये मैं क्या सुन रहा था और किससे सुन रहा था? मुझे अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि वह लड़की मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है। मैं उसके बाप की उम्र का हूँ। मुझे लगा कि अब मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल दिया और हाथ में रखी बोतल को पटक दिया। मेरे चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ साफ उभर आई थीं। मैंने उसी गुस्से में प्रिया से कहा कि आज के बाद हमारे घर मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम क्या निकली? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वह ऐसा क्यों चाहती थी। वह खूबसूरत थी, जवान थी, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था, फिर मैं ही क्यों? मैं अचंभे में था, लेकिन वह बहुत ही शांत अंदाज में मेरे सामने खड़ी थी। वह मुझसे कहने लगी, आलोक, भले ही आप मुझे अपनी बेटी समान समझते हो, लेकिन एक सच यह भी है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ और आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और ना ही लगते हैं। जब मुझे ही कोई एतराज़ नहीं है, तो आप दिव्या की ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देते? मैंने उसे कहा, अगर तुम्हारी इन बातों की खबर तुम्हारे मामा को हो गई, तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नज़रों में मेरी? मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और मैं ऐसी बात कभी नहीं कर सकता जिससे मैं दूसरों की नज़रों में गिर जाऊं। तब प्रिया कहने लगी, आप मेरा यकीन मानो, आलोक, मेरे मामा को कोई एतराज़ नहीं होगा अगर आप मुझसे शादी कर लेते हैं तो। ये बात सुनकर तो मैं भी हैरान हो गया
और सोचने लगा, भला उसका मामा क्यों इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी भांजी की शादी करेगा। मैं प्रिया की हिम्मत देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही आराम से दे रही थी। और फिर वह वहां से चली गई। शाम तक दिव्या भी काफी बेहतर हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर ले आया। घर आते ही उसने फिर से यही कहना शुरू कर दिया कि अब तो प्रिया को भी कोई ऐतराज नहीं है, फिर आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते। मुझे शादी करने का कोई मन नहीं था, ये तो बस मेरी बेटी की जिद थी, इसलिए मैं उसके सामने हार गया था। और फिर जब प्रिया को भी कोई ऐतराज नहीं था, तो मैं कब तक दिव्या को मना करता। इसलिए मैं खुद ही प्रिया के मामा से इस बारे में बात करने चला गया। उसके मामा ने कहा, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी पत्नी का प्रिया की तरफ रवैया कुछ ठीक नहीं है। मेरी पत्नी प्रिया के पीछे पड़ी रहती है और अपने निकम्मे भाई से उसकी शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा लड़का है। और प्रिया तो बहुत समझदार है। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा अगर आप उससे शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उसे बहुत खुश रखेंगे। और फिर कुछ ही दिनों में बहुत ही सादगी से प्रिया और मेरी शादी हो गई। उस दिन दिव्या बहुत ही खुश थी। रात को प्रिया दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन मेरा दिल उसे पत्नी स्वीकारने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। दबाव और जल्दबाजी में की गई शादी, वह भी इतनी कम उम्र की लड़की से। मेरे दिल और दिमाग दोनों ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए कुछ देर मैं ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। दिव्या चैन से अपने कमरे में सो चुकी थी, और मैं यहाँ बैठा इस अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। मैं अपने दिल और दिमाग दोनों को समझाने लगा कि अगर प्रिया को ऐतराज नहीं है और वह इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है, तो मुझे भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था, और इसी उलझन में मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, तो देखा कि प्रिया दुल्हन के लाल जोड़े में सजी संवरी बैठी हुई थी। मेरे दिल और दिमाग दोनों उलझने लगे कि मैं उससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए फिलहाल मेरे दिल में किसी तरह के कोई भी जज्बात नहीं है। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। जैसे ही मैंने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली, उसने अपना हाथ आगे कर दिया। उसके दिल में मेरे लिए उभरते जज्बातों को समझते हुए मैंने वह अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। वही आज काफी नर्वस सी बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की और कहा, देखो प्रिया, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे दिल और दिमाग दोनों ही इस रिश्ते को स्वीकारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम चाहो तो आराम से इस कमरे में सो जाओ, और चाहो तो दिव्या के पास चली जाओ। मुझे लगा कि वह शायद इस बात पर ऐतराज करेगी या कुछ बोलेगी, क्योंकि हर लड़की को शादी को लेकर, और खासकर शादी की पहली रात को लेकर, बहुत सारे सपने होते हैं। लेकिन प्रिया तो बड़े आराम से मान गई और कहने लगी, ठीक है, आप आराम करें, मैं जाकर दिव्या के पास सो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे शायद मेरी इजाजत की ही जरूरत थी, और वह तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए यह बात भी हैरान कर देने वाली थी कि हर लड़की के मन में अपनी शादी की रात को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। और फिर प्रिया तो खुद ही मुझसे शादी करना चाहती थी, तो फिर मेरी बात उसने इतनी जल्दी मान कैसे ली। उसके कहे अनुसार तो मैं उसे पसंद भी था, इसलिए उसे कुछ तो ऐतराज होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा कि उसे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसलिए मैंने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गया। प्रिया अब रोज दिव्या के कमरे में ही सोने लगी थी। उसके साथ ही हंसती बोलती और बातें करती थी। मैं रोज जब उन्हें कॉलेज छोड़ने जाता, तो वह मेरी पास वाली फ्रंट सीट पर बैठ जाती और दिव्या को तंग करते हुए कहती कि अब यहाँ बैठने का हक मेरा है, क्योंकि शादी से पहले दिव्या मेरे पास फ्रंट सीट पर बैठा करती थी। प्रिया की बात पर दिव्या खिलखिलाकर हंस पड़ती थी और उसे छेड़ने लगती थी। हमारी शादी को अब 1 महीना पूरा हो चुका था, लेकिन प्रिया अभी भी दिव्या के कमरे में ही सोती थी। मुझे भी इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि प्रिया के लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं थी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ सोती है। लेकिन एक रात जो कुछ मेरे और प्रिया के बीच हुआ, उसने मुझे झकझोर कर रख दिया था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि तभी प्रिया मेरे कमरे में आ गई। जब मैंने उससे आने की वजह पूछी, तो वह कहने लगी, दिव्या सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं आपके पास बैठकर बातें कर सकती हूँ? कल संडे है, तो कॉलेज में भी छुट्टी है। मैंने कहा, हाँ, बैठ जाओ। वह बेड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड पर रख दी और चश्मा भी उतार कर बॉक्स में डाल दिया। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी, तो देखा कि वह बड़े ही गौर से मुझे देख रही थी। उसके मासूम से चेहरे को देखकर अचानक मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तब वह भी मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी, आप इस उम्र में भी इतने हैंडसम लगते हैं, तो जवानी में तो और भी होते होंगे।
जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिंपल बहुत प्यारा लगता है और आपकी ये गहरी काली आंखें किसी को भी अपना दिल हारने पर मजबूर कर सकती हैं। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं कुछ पल के लिए तो यह समझ ही नहीं पाया कि जवाब क्या दूं। फिर मैंने कहा, हाँ, जवानी में बहुत सी लड़कियां मुझ पर फिदा थीं, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूं। अब वह बात कहाँ रही। मेरी बात पर वह हंसने लगी और बोली, ऐसी बात तो नहीं है। आप अभी भी एक जवान लड़की के पिता नहीं लगते हैं। जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मुझे लगा था कि आप दिव्या के बड़े भाई हैं। प्रिया की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी शादी सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और तब मेरी माँ को कैंसर हो गया था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वह मेरी शादी अपनी आंखों से देखें। मैंने उनकी आखिरी इच्छा का मान रखा और अपनी एक दोस्त से शादी कर ली। शादी के अगले ही साल दिव्या पैदा हो गई थी। जब दिव्या 2 महीने की थी तब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मेरी बात सुनकर प्रिया कहने लगी, हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती हैं कि आप दिव्या के बड़े भाई हैं। फिर वह मुझसे मेरी पहली शादी के किस्से सुनने लगी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी हिना से मेरी लव मैरिज हुई थी। वह बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और हिना की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह बेड की दूसरी तरफ जहां बैठी थी वहीं लेटकर सो गई। पहले तो मैंने उसे जगाना चाहा, लेकिन वह गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उस पर कंबल डाल दिया और खुद भी सोने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब प्रिया नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। वह मेरे बाजू पर सिर रखकर सोई हुई थी और उसका हाथ मेरे सीने पर रखा हुआ था। पहले तो मैंने अपने ऊपर बोझ महसूस करके हड़बड़ाकर उसे नींद से उठाना चाहा, लेकिन जब उसे इतने करीब देखा तो दिल जोर से धड़कने लगा। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने करीब से देखा था और उसके जिस्म से आती खुशबू ने मेरे अंदर नए जज्बात पैदा कर दिए थे। बाकी रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी थी। एकदम से बादल की तेज गड़गड़ाहट सुनकर वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई और मेरे सीने पर अपना सिर रख दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं इतनी ठंड में भी पसीने से भीग गया था। फिर वह अचानक ही नींद में बड़बड़ाने लगी, आलोक, मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। अब मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका, इसलिए मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार हिना के बाद मेरा दिल किसी के लिए यूं बेकाबू हुआ था। इससे पहले कि मैं बेखुदी में आगे बढ़ जाता, मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक सा गया। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो दिव्या भी घबराती है। प्रिया गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने धीरे से उसे खुद से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। दिव्या घबराई हुई सी दरवाजे पर खड़ी थी और मेरे दरवाजा खोलते ही मेरे सीने से लग गई। वह कहने लगी, पापा, मुझे डर लग रहा था। बादल इतनी जोर से गरज रहे थे और प्रिया भी मेरे पास नहीं थी। मैंने दिव्या का माथा चूमा और उसे तसल्ली दी। फिर कहा, दिव्या, अब तो बड़ी हो जाओ। बादलों की गड़गड़ाहट से कौन डरता है भला। जाओ, तुम प्रिया के साथ सो जाओ। मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। दिव्या प्रिया के पास सो गई और मैं दिव्या के कमरे में आकर लेट गया। मेरी नींद अब उड़ चुकी थी और मेरा दिल अब अपने पति होने के फर्ज को पूरा करने के लिए मचलने लगा था। मेरे जज्बात अब खुद ब खुद उमड़ने लगे थे। एक बार मेरे दोस्त ने दावत दी थी तो मैंने दिव्या और प्रिया दोनों को पहले से ही तैयार रहने के लिए बोल दिया था। जब ऑफिस से वापस आया तो प्रिया अपने 2 जोड़ी कपड़े मेरे कमरे में बेड पर रखकर बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? तो वह कहने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनमें से कौन सा जोड़ा पहनूं और दिव्या भी नहीं बता रही है। आप मुझे बताइए ना, कौन सा जोड़ा ज्यादा अच्छा है। आप जो कहेंगे मैं वही पहन लूंगी। उसके इस सवाल पर मैं हंसने लगा और मैंने कहा, मैं भी दिव्या का ही बाप हूं। मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं है। जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे वही पहन लो। तो वह मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर हक जताकर बोली, आलोक, आप मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। आज मुझे आपकी ही पसंद पहननी है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। वह किसी बच्चे की तरह जिद करने लगी थी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैंने उसे एक ड्रेस उठाकर दे दी तो वह खुश हो गई, लेकिन जब वो तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। फिर जब उसने मुझसे पूछा, आलोक, सच सच बताना कि मैं कैसी लग रही हूं, तब मेरे दिल से आवाज आई, आलोक, आज प्रिया की तारीफ उन शब्दों में करना जैसे तुम हिना की किया करते थे। मेरा दिल प्रिया की तारीफ सुनने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला और नजरें चुराते हुए कहा, प्रिया, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी तारीफ सुनकर प्रिया बहुत खुश हो गई थी।
अब तो वह भी कभी कभी दिव्या की तरह ही अपना हक जताने लगी थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े या कोई और चीज खरीद कर लाता तो वह दिव्या की तरह ही मेरे गले लग जाती और मेरे कान के करीब आकर कहती, आई लव यू आलोक, थैंक यू सो मच। दिव्या मेरी बेटी थी, इसलिए उसके लिए मेरे जज्बात अलग ही थे। उसका इस तरह प्यार करना मुझे अच्छा लगता था, जैसा एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात प्रिया मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से धमाल मचाने लगता था। प्रिया का यूं मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि मैं उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं और उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए कान के बड़े बड़े झुमके लेकर आया था, क्योंकि प्रिया को बड़े झुमके बहुत पसंद थे। सोचा था आज प्रिया को उसकी पसंद के झुमके देकर मैं अपने दिल की बात भी कह दूंगा और उसे वह प्यार भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की दूसरी चाबी थी, इसलिए मैं चुपके से घर के अंदर आ गया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरे कानों में दिव्या और प्रिया की हंसने की आवाजें आने लगीं। मैं धीरे से उस कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन जो बातें उन दोनों के बीच हो रही थीं, वह सुनकर मेरी सांसें ही थम गई थीं। मेरे हाथ से झुमके छूटकर कारपेट पर गिर गए, जो मैं प्रिया के लिए लाया था। उन दोनों की बातें सुनकर मैं पत्थर का हो गया था। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ? मरे मरे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट गया। आज पहली बार आईने पर नजर पड़ते ही मुझे अपनी उम्र बहुत बड़ी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत रोकने के बाद भी मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने खुद को तब संभाला जब प्रिया वहीं झुमके पहनकर मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आ गई। वह आते ही कहने लगी, आप मेरे लिए इतने खूबसूरत झुमके लाए थे, तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं? और कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वह भी कारपेट पर? वह मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने उसे कहा, खाना गर्म करो, मुझे बहुत भूख लगी है। वह ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझे आज पता चली थी, मेरे लिए यह कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। उस दिन के बाद मैंने खुद ही प्रिया से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। आज वे दोनों कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हुईं, तो प्रिया मेरे कमरे में आई थी। मैं गाड़ी की चाबी लेकर बाहर ही जा रहा था, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया था। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराकर पूछने लगी, आलोक, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी खासी तैयार थी और प्यारी भी लग रही थी, लेकिन मैंने नजरें चुरा लीं, क्योंकि उन शब्दों ने तो मेरे अंदर जैसे आग ही लगा दी थी। जो सच्चाई मैं जान चुका था, वह सब सुनने के बाद मैं इस सवाल का क्या जवाब देता? मैंने उसे गुस्से से देखा और उसी गुस्से में उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर सख्त शब्दों में कहा, बताऊं तुम्हें कि कैसी लग रही हो? मेरे इस अंदाज पर वह सहम सी गई। शायद उसे मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसी शक्ति से प्रिया की दोनों बाजुओं को दबोचते हुए कहा, बहुत बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया और वह तुरंत ही मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गया और मेरे अंदर तो ऐसी आग लगी हुई थी कि जी चाह रहा था कि खुद को खत्म ही कर लूं। गुस्से के मारे मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, तो दिव्या भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना पापा, बहुत जल्दी मचाते हैं। आपको पता तो है कि लड़कियों को कितनी तैयारी करनी होती है। वह अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज लग रही थी। आज अगर मेरा मूड अच्छा होता तो दिव्या की बात का हंसकर जवाब भी देता, लेकिन मैं खामोशी से बैठा रहा। थोड़ी देर में प्रिया भी बाहर आ गई, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। वह मुंह धोकर बिल्कुल सादे हुलिये में बाहर आई थी और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे रोई हो। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटा लीं। जब वह मेरे पास वाली फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया, जाओ, जाकर पीछे बैठो। लेकिन वह फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठ गई और पूरे रास्ते दबी दबी सिसकियां लेकर रोती रही। दिव्या उससे वजह पूछ पूछ कर थक गई कि वह क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर उनसे खेल जाए। उसे बस इस बात का रोना आ रहा था कि मैंने उससे सख्त अंदाज में क्यों बात की, लेकिन उसे यह नजर नहीं आ रहा था कि वह अपने मतलब के लिए मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेल गई थी। मेरा भी दिल टूटा था और मेरा रवैया अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन यह कमबख्त दिल अब प्रिया के प्यार में पागल हो चुका था और उसके आंसुओं ने पूरा दिन मुझे बेचैन करके रखा था। अब प्रिया मुझसे कोई भी बात नहीं करती थी, कुछ पूछती भी नहीं थी और मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। मेरे लिए तो यह अच्छी बात थी कि वह मुझसे दूर ही रहे, लेकिन उसकी नज़रें हर वक्त मुझ पर ही जमी रहती थीं, जिनमें न जाने क्यों इतने गिले शिकवे नजर आ रहे थे। वक्त की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी
और अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए दिव्या का रिश्ता मांग लिया था। वह लड़का मुझे बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने दिव्या से उसकी राय पूछी, क्योंकि यह उसका हक था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने उसका जवाब दे दिया और कुछ ही महीनों बाद दिव्या की शादी की तारीख तय हो गई। जिस दिन दिव्या की विदाई हुई थी, वह प्रिया के गले लगकर खूब रोई थी और प्रिया भी बहुत रो रही थी। दिव्या अपने ससुराल जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं था और प्रिया थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। जिस दिन दिव्या विदा हुई, उसी रात मैंने प्रिया से कह दिया था कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह कुछ थकी थकी सी लग रही थी और दिव्या की जुदाई से उदास भी थी। वह लाउंज में रखी हुई डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई और मैं भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैंने सोच लिया था कि इस मजबूरी के बंधन को मैं अभी खत्म कर दूं, जिसे प्रिया ने अपने कड़े वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन दिव्या और प्रिया यही तो बातें कर रही थीं। दिव्या प्रिया से कह रही थी, मैं जानती हूं कि तुमने पापा से यह शादी अपनी मामी के भाई से बचने के लिए की है, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना, क्योंकि पापा तुमसे बहुत बड़े हैं और फिर तुम्हारा दिल भी तो मेरी तरह चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी। दिव्या इतना कहकर चुप हो गई और प्रिया हंसते हुए बोली, मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग हो, यही कहना चाहती हो ना दिव्या? जाहिर है यार, मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। भला तुम्हारे पापा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं? कितने बड़े हैं वह मुझसे? प्रिया के इस जवाब ने मुझे किसी गहरी खाई में फेंक दिया था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था, तो अस्पताल में मुझसे यह क्यों कहा था कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ? मैं बाहर खड़ा इस कड़वी सच्चाई के घूंट पी रहा था और प्रिया आगे कह रही थी, दिव्या, तुम तो मेरी मजबूरी जानती थी ना। मम्मी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया था। पता है, शादी की रात को तो मेरी जान निकल रही थी, लेकिन शुक्र है आलोक ने खुद ही मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दिया। प्रिया की इन बातों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था, क्योंकि यह बातें मुझे तब पता चलीं जब मैं उसे चाहने लगा था। उसकी बात पर दिव्या तुरंत ही बोल पड़ी, अरे, वह ना भी भेजते तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा यही तो प्लान था कि तुम पापा से सिर्फ कागजी रिश्ता रखोगी और अपने हमउम्र लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि तुम शादी करोगी किससे? क्या कोई है तुम्हारी नजर में प्रिया? तुम पापा की फिक्र मत करो, मैं उन्हें कह दूंगी कि वह तुम्हें तलाक दे दें। वह मेरी बात नहीं मानेंगे। मेरी अपनी बेटी ने भी दोस्ती की खातिर मेरे जज्बातों का मजाक बनाया था और मुझे कड़े इम्तिहान में डाल दिया था। प्रिया के अगले शब्दों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वह कहने लगी, हाँ, है ना, एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। उसके मुंह से यह सुनकर तो मैं मानो एक जिंदा लाश बन गया था। तभी दिव्या ने उससे बड़ी बेताबी से पूछा, अच्छा, तुमने पहले तो कभी मुझे बताया नहीं? चलो, अब बता दो कि कौन है वह? दिव्या ने बड़ी बेचैनी से यह पूछा था, लेकिन प्रिया यह कहकर टाल गई कि अभी नहीं, वक़्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट आया था और उसी वक़्त सोच लिया था कि दिव्या की शादी के बाद मैं प्रिया को इस मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। इसलिए मैंने खुद ही उससे बात शुरू कर दी। तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो, उसे कहो कि मुझसे आकर मिले। मैं तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह चौंक गई और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? वह हैरान होकर देख रही थी, तो मैंने कहा, तुम्हें और कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और दिव्या की सारी बातें सुन चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है और तुम्हारे भी कई सपने होंगे, लेकिन मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है कि तुम अगर मुझे सच कह देती कि तुम मुझसे किस मकसद से शादी करना चाहती हो, तो मैं तब भी इनकार नहीं करता। तुम्हें सहारा चाहिए था, तो मैं वह सहारा तुम्हें जरूर देता, लेकिन जो खेल तुमने और दिव्या ने मेरे साथ खेला, वह गलत था। जब तुम्हें कोई और पसंद था, तो मुझे यही क्यों कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ और तुम मुझसे अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो? मैं बहुत उदासी से बात कर रहा था और बहुत बड़े दर्द से गुजर रहा था, क्योंकि प्रिया अब मेरे दिल की धड़कन बन चुकी थी। वह आज बिल्कुल चुप थी, बस एक तक मुझे देखे जा रही थी। शायद अपनी हरकतों पर शर्मिंदा थी। तुम जब भी चाहोगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब तुम जल्द से जल्द उस लड़के को बुला लो जो तुम्हें पसंद है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता भी उसके साथ तय कर दूं। अब मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे नहीं रहना चाहता। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। यह फैसला लेना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता अगर प्रिया और दिव्या मुझे सच बताकर यह रिश्ता जोड़तीं। लेकिन जो ड्रामा उन्होंने रचाया था, मेरे जज्बात बुरी तरह से चकनाचूर हो गए थे।
मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी मैं बेड पर लेट गया। तभी बड़ी जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं चौंक गया और उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि प्रिया सामने खड़ी थी। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, अपने कमरे में चली जाओ। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि मैं किस दर्द से गुजर रहा था यह तो मैं ही जानता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं आज भी प्रिया के साथ कोई सख्ती कर जाऊं, लेकिन वह शायद रो रही थी और कहने लगी, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। प्रिया की यह बात सुनकर तो मेरी जान हथेली पर आ गई थी। उस बेवकूफ लड़की पर मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने फिर उठकर दरवाजा खोला। वह अभी भी उसी ड्रेस में थी जो दिव्या की शादी में पहनी थी, और वैसे ही तैयार भी थी। बस रोने से उसका काजल फैला हुआ था, लेकिन उस वक्त वह फैला हुआ काजल भी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। मैंने नजरें फेर लीं तो वह अंदर आ गई और मुझसे पूछने लगी, कैसी लग रही हूं मैं? प्रिया की इस बात पर मैंने बड़ी हैरत से उसे देखा और सोचा, यह कैसा बेतुका सवाल है। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई और कहने लगी, मैंने कुछ पूछा आपसे कि मैं आपको कैसी लग रही हूं? ये कहकर वह अचानक ही मेरे सीने से लगकर रोने लगी, और मैं तो अपनी जगह पत्थर हो गया था। प्रिया मेरे सीने से लगी हुई थी और सिसकते हुए कह रही थी, आलोक, आपने आधी अधूरी बातें सुनी और खुद से ही मेरे बारे में कुछ भी सोच लिया। मेरा जीवन साथी एक खूबसूरत नौजवान लड़का हो, यह दिव्या की सोच थी। मैं कई बार उससे कह चुकी थी कि तुम्हारे पापा मेरे आइडियल हैं। मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। लेकिन दिव्या हर बार उम्र का फर्क मेरे सामने रख देती थी। उसे ऐसा लगता था कि मैंने मामी के भाई से बचने के लिए मजबूरन आपसे शादी की है। इसलिए मैं दिव्या को वही जवाब दे देती थी जो वह सुनना चाहती थी, क्योंकि मैं उसे यकीन दिला दिला कर थक गई थी कि मैंने आपको दिल से कबूल किया है। हाँ, ये सच है कि शादी की रात मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन वह तो हर लड़की होती है। लेकिन उसके बाद से मैं सच में आपसे प्यार करने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मुझसे बातें करें। लेकिन जब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने खुद से ही आपकी तरफ कदम बढ़ा दिया। रात के वक्त मैं आपसे बातें करने लगी और आपके बराबर में सो गई। मुझे आपका प्यार चाहिए था, मुझे हमारे रिश्ते का हक चाहिए था। लेकिन मैं खुद से यह बात नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि ऐसा कदम पहली बार उसका पति उठाए। इसीलिए बारिश के बहाने से मैं आपके करीब आ गई थी, लेकिन दिव्या के आ जाने से मैं आपका प्यार पाने में असफल रह गई। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी पसंद की ड्रेस पहनूं, ताकि आपकी तारीफ भरी नजरें मुझ पर उठें। आपकी नजरें मुझे अंदर तक बेचैन कर देती थीं, इसलिए मैं अलग अलग बहानों से आपके करीब आने की कोशिश करती थी कि शायद आपको मेरे प्यार का एहसास हो। लेकिन आप तो शायद पत्थर के बने हैं। वह मेरे सीने से लगकर मुझसे मेरी ही शिकायतें कर रही थी, और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक गलत फहमी थी जो हमारे दरमियान इसलिए पैदा हो गई कि मैंने प्रिया की तरफ कदम नहीं बढ़ाए थे, और यह गलती तो मेरी थी। इसलिए मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, उसके माथे को चूम कर उसे उसका पहला हक दिया और कहा, प्रिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जैसे ही मैंने उसकी तारीफ की, वह रोते रोते ही हंसने लगी और मैं मुस्कुराने लगा। वह सच में बहुत खूबसूरत थी और मासूम भी, इतनी कि मैं ही उसे समझ नहीं पाया था। मैंने कसकर प्रिया को अपने सीने से लगा लिया और मेरे दिल की धड़कनें फिर तेज होने लगीं। लेकिन इस बार मेरे दिल की धड़कनों के साथ साथ प्रिया के दिल की धड़कनें भी साफ साफ सुनाई दे रही थीं, और ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही सीख देने वाली और नई दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना